हाँ तो दोस्तों, इकनिक्स सॉफ्टवेयर के आईपीओ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी ये सॉफ्टवेयर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है, जिसके अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो काम आता है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का, ईआरपी सॉल्यूशन का, और जो लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशंस होते हैं, 3D प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, तो ये सारे काम ये कंपनी हमें करती हुई नजर आती है। इसके अलावा जो बीपीओ होता है, यानी कि जो बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस होता है, वो ये कंपनी करती है। सिस्टम डिजाइन, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, तो ये सारे जितने भी आईटी सर्विसेज से रिलेटेड जो काम होते हैं वो ये कंपनी करती है। अब अगर हम इनके आईटी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर ये कंपनी एक ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो कि सैप, ओरेकल और ये माइक्रोसॉफ्ट, ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर हम इनके सेकंड बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो वो है 3D एंड डिजिटल प्रिंटिंग। तो ये जो कंपनी ये 3D प्रिंटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है, और उसके अलावा अपने कस्टमर्स के लिए पैकेजिंग सर्विसेज जो होती है, रिटेल हो गया, फूड, एंटरटेनमेंट, तो ये सारी इंडस्ट्रीज के लिए वो पैकेजिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो अगर हम एट दी एंड कंक्लूजन पर अगर आएंगे तो ये एक टिपिकल आईटी कंपनी है। तो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग मीन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाली ये कंपनी हमें नजर आती है, क्योंकि एक छोटे से लेवल पे अभी काम कर रही है। तो अगर हम कम्पिटिटिव रैंक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका एक काफ़ी एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। उसके अलावा अगर हम देखेंगे इनका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, यानी कि एक कस्टमर के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस इस कंपनी का नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे ई लर्निंग आपने देखा होगा कि जो भी मोबाइल पे आप लर्निंग वगैरह करते हो, पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, तो उससे हम ई लर्निंग बोलते हैं। फिर मोबाइल लर्निंग सॉल्यूशन एंड ईट का मतलब होता है इकनिक्स एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि ऐप वगैरह बनाना फॉर स्टाफिंग सॉल्यूशन। तो ये पूरा आईटी सर्विसेज के अंदर ये सारे काम आ जाते हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। और यहाँ पे भी कंपनी का ऐसा मानना है कि जो डिजिटल प्रिंटिंग वाला एरिया है तो वहाँ पे वो एक अच्छी खासी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और वहाँ पे आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और हमेशा जो कॉस्ट बेनिफिट होता है, यानी कि जो कम कॉस्ट में जहाँ पे काम होता है वहाँ पे ये कंपनी ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करती है, क्योंकि जितनी कम कॉस्ट होगी उतना जल्दी आपका जो मार्जिन होंगे वो आपके अच्छे तरीके से इम्प्रूव होंगे। अब यहाँ पर ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, तो सबसे पहला रीजन है टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी। उनको प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है ताकि एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनके फर्म में होगा और आने वाले टाइम पे उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा पॉइंट मुझे यहाँ पे नजर आता है। बाकी नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होते हैं वो कंपनी को इस आईपीओ के थ्रू फुलफिल करने हैं। लेकिन अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बात करेंगे तो मिसेस मनीषा शर्मा ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं, तो एक वुमेन यहाँ पे हमें प्रमोटर्स नजर आती है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो देखिए, ये जो पिछले साल कोविड हमने देखा है तो उसकी वजह से थोड़ा ये रेवेन्यू का नंबर गिरा है। लेकिन अगर हम अभी 9 मंथ के परफॉर्मेंस की बात करेंगे, लगभग 9 महीने का परफॉर्मेंस कंपनी का हो चुका है, तो यहाँ पे लगभग 40 लाख का एवरेज हमें, सॉरी ये 3.67 करोड़ का नंबर है, तो अराउंड 40 लाख पर मंथ का रेवेन्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पूरे साल का 4.8 लाख ही होता है। तो इन परसेंटेज टर्म्स हमें देखेंगे तो 5 या 6% से भी ज्यादा की ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अभी इस साल 9 महीने में अभी तक 70 लाख का प्रॉफिट कंपनी को हुआ है, तो ये नंबर लगभग ऑन एवरेज लगभग 8 लाख पर मंथ निकल कर आता है। तो 8 लाख पर मंथ के हिसाब से लगभग 96 लाख का ये टोटल प्रॉफिट पूरे साल के एंड में हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फ्रॉम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू हमें यहाँ पे इतनी अच्छी चीजें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन देखिए, जिस लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है वहां पे 20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन होना ये काफी पॉजिटिव मैं लूंगा, क्योंकि इतने छोटे से 3-4 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर आई थिंक जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर हम इन्फोसिस, विप्रो, इनके अगर मार्जिन देखेंगे तो इस लेवल पे भी जहाँ पे उनका 20,000 करोड़ का रेवेन्यू है तो वहाँ पे भी 20 से 25% का उनका नेट प्रॉफिट का मार्जिन है। तो ये मार्जिन इतना कम है, तो ये एक लॉन्गर होराइजन में एक अच्छे लेवल से अगर रेवेन्यू ग्रो करेगा तो ये 25 से 30% भी हो सकता है।
अब अगर हम देखेंगे तो 21 फेब को ये आईपीओ ओपन हो रहा है और 24 फेब को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा और फिक्स्ड प्राइस है, यानी कि आपको कोई कट ऑफ प्राइस वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। 72 पे ये शेयर्स दे रहे हैं और 1600 शेयर्स का यहाँ पे ये लॉट है, यानी कि लगभग 1.25 के या फिर 1,20,000 के लगभग आपको यहाँ पे मिनिमम लगने वाले हैं। लेकिन आईपीओ का साइज यहाँ पे काफी छोटा है। अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 2.88 करोड़ का यहाँ पे इश्यू साइज हमें नजर आता है। देखिए आईपीओ का इश्यू साइज काफी छोटा है, 2.88 करोड़ मतलब अगर आप देखोगे 1 लाख का मिनिमम एप्लीकेशन है तो सिर्फ अगर 280 पीपल अगर अप्लाई करेंगे आईपीओ में तो आईपीओ फुल सब्सक्राइब हो जाएगा और अगर 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया तो वहां पे 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो इतना कम इश्यू साइज है ये एक अच्छा बेनिफिट हमें लिस्टिंग गेन पे देखने को मिल सकता है। अब अगर हम देखेंगे तो ये तो आईपीओ की डिटेल्स है जो 21 से 24 और उसके बाद में ये 28 फेब तक का ये मंथ है, तो लगभग एक हफ्ते बाद का अगर हम देखेंगे तो लगभग 3 से 4 मार्च के लगभग हमें इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। तो देखिए अगर आप रिटेल कोटा के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास 1,15,200 रुपए होने चाहिए तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे रिटेल कोटा के अंदर। और अगर आपको एचएनआई कोटा में मतलब अगर आपको एक से ज्यादा लॉट एक ही अकाउंट के लिए लगाना है तो आप एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तब एट द एंड मेरा क्या व्यू है, अब ये तो हमने पूरे फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर ली, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर ली। तो देखिए मेरा यहाँ पे एक ही व्यू है, वो ये है कि ये जो कंपनी है ये फ्रॉम लॉन्गर होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू ये पूरी जो इंडस्ट्री है ये काफी अच्छी नजर आती है और इस कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। अभी कंपनी 3-4 करोड़ के रेवेन्यू पे काम कर रही है, अगर 5 साल बाद ये 20 करोड़ का रेवेन्यू भी कंपनी जनरेट करती है तो डेफिनेटली वहां पे फ्रॉम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे जो 20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है अगर वो 25 भी वहां पे होता है तो 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हमें यहाँ पे ये जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू और अगर हम देखेंगे मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई का जो मैच होता है तो डिमांड यहाँ पे कैसी रहती है वो देखना रहेगा, लेकिन सप्लाई साइड यहाँ पे काफी कम है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से अगर आपको शॉर्ट टर्म यानी कि लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो मुझे लगता है कि अगर 10 टाइम्स से ज़्यादा अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है तो डेफिनेटली आपने अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम शॉर्ट टर्म की बात लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से थोड़े रिस्की डिसीजन यहाँ पे हो सकते हैं क्योंकि लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया काफ़ी रिस्की रहता है। तो अगर लिक्विडिटी में कुछ इश्यूज हैं तो वो अगर आप हैंडल कर सकते तो ही लॉन्ग टर्म के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों मैं होप करता हूं कि इकेनिक्स सॉफ्टवेयर के पूरे आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।